बाप की जगह को हासिल करने के लिए कुरान पाक ने वाज़े अंदाज में कह दिया, उलाइका हुमुल वारिसून अल्लदीन यरिसूनल फिरदौस, वही लोग अल्लाह के वारिस होंगे, वही लोग अल्लाह के वारिस होंगे, वही लोग जन्नत के वारिस होंगे। हमारे फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो हमारे फारूक होते। लेकिन हमेशा हमारे फारूक हजरत हुज़ैफा से पूछा करते थे, हुज़ैफा मेरा नाम मुनाफिकीन में तो नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, व नशहदु अन्न सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, फ़मन कान यरजु लिक़ाअ रब्बिही फ़लयअमल अमलन सालिहा व ला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदा। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ाक़ तअमल ईमान मन रज़िया बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रात काफ़ी हो चुकी है। सही बात यह है कि दिल यही चाह रहा था कि दिल भाई को सुनता रहूं, लेकिन चूंकि हाजिरी हुई है तो मुख्तसरन चंद बातें अर्ज करूं, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। किसी मौजू को भी छेड़ नहीं सकता, लेकिन हाजिरी भी हो चुकी है तो चंद बातें आप हज़रात के सामने अर्ज करूं। एक हदीस पाक है जो हम सुनते हैं बराबर कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, व जन्नतुन लिल काफिर, और अल्लाह के नाम मानने वालों के लिए जन्नत है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि कैदी अपनी जिंदगी गुजारने में आजाद नहीं होता। कैदी अगर चाहे कि मन चाहा खाना खाएंगे, जिस तरह चाहेंगे, जब चाहेंगे, जिस तरह जिंदगी गुजारना चाहेंगे जेल के अंदर, नहीं, जेलर के मुताबिक उसको जिंदगी गुजारना होगा। हम सब कैदी हैं, हम अपनी जिंदगी गुजारने में आजाद नहीं हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह हमें जिंदगी गुजारने का ज़ाब्ता और कानून दिया है, उसी कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक हम जिंदगी गुजार सकते हैं। खाने पीने में भी आज़ाद नहीं है, कपड़ा पहनने में भी आज़ाद नहीं है, लिबास में भी आज़ाद नहीं है, माशरत में भी आज़ाद नहीं है, मियाँ बीवी के ताल्लुकात में भी आज़ाद नहीं है, माँ बाप के हुकूक में भी आज़ाद नहीं है, बल्कि जो ज़ाब्ता, जो हुकूक अल्लाह ताला ने दिए हैं, जो तरीक़ा बताया है, उस तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो मोमिन कहलाएंगे, वरना मोमिन नहीं कहला सकते। दूसरी बात, हम सब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वारिस हैं। बेटा बाप का वारिस होता है, बाप का इंतकाल होता है तो बेटा और बेटी उसकी जायदाद के वारिस। हम सब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वारिस हैं। वारिस का मतलब यह है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल करके दुनिया में भेजा, तो हम सबको बाप की विरासत पे जाना है। नहीं समझे हम लोग? आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा, तो असली जो मकाम हमारा हुआ वो जन्नत है। बाप की जगह को हासिल करने के लिए कुरान पाक ने वाज़े अंदाज में कह दिया,
उलाइका हुमुल वारिसून अल्लदीना यरिसूनल फिरदौस, वही लोग अल्लाह के वारिस होंगे, वही लोग अल्लाह के वारिस होंगे, वही लोग जन्नत के वारिस होंगे। कौन लोग? क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लदीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लदीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लदीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लदीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। वही लोग वारिस हैं। कौन लोग वारिस हैं? अल्लाह फरमाते हैं वो ईमान वाला, वो ईमान वाला। मालूम यह हुआ कि पहली शर्त यह है कि हम अपने ईमान की हिफाजत कर लें। अगर ईमान की हिफाजत नहीं हम करते हैं, अपने ईमान की, अपने बाल बच्चों के ईमान की हिफाजत नहीं करते हैं, अव्वलीन शर्त यह है कि ईमान हमारा महफूज हो जाए। और इस ईमान की हिफाजत करने के लिए इतनी पाबंदियां हैं, इतनी सख्तियां हैं, और हमेशा हमें डरते रहना चाहिए। आज तो हमारी जिंदगी जिस तरह चाहे गुजर कर रही है, लेकिन वो लोग जिनकी सदाकत की, जिनकी सच्चाई की, जिनके ईमान की अल्लाह ताला ने गवाही दी, और अल्लाह ने फरमाया था रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़वान, अल्लाह के नबी ने फरमाया था अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान फिल इब्न औफ जन्ना। नबी ने बशारत दी थी, उसके बावजूद उमर फारूक कहा करते थे, अबू बकर सिद्दीक कहा करते थे, काश के मैं दरख्त होता जो जला के राख कर दिया जाता, काश के मैं परिंदा होता जिससे कोई हिसाब व किताब ना होता। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर फारूक होते। लेकिन हमेशा उमर फारूक हजरत हुज़ैफा से पूछा करते थे, हुज़ैफा मेरा नाम मुनाफिकीन में तो नहीं है? हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुनाफिकीन का नाम बता दिया था। उमर फारूक बराबर पूछा करते थे कि हुज़ैफा मेरा नाम मुनाफिकीन में तो नहीं है? वो क्या चीज थी? वो ईमान की सलामती का खौफ था कि आखिरत पे, ईमान पे हमारी मौत हो जाए। और इस ईमान की खातिर ही सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने मशक्क़तों को बर्दाश्त किया, परेशानियों को बर्दाश्त किया। हम सब ने सुना होगा फिरऔन की बीवी आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक इशारे पे हुकूमत नाचा करती थी। तो उनकी एक खादिमा थी, वो खादिमा फिरऔन की बेटी की कंघी कर रही थी, वो कंघी गिर गई। तो फिरऔन की खादिमा ने कहा रब्बे मूसा की कसम। तो बेटी ने कहा कि तुम मेरे अब्बा को खुदा नहीं मानती? कहा नहीं, तुम्हारे अब्बा को खुदा क्यों मानो, वो तो इंसान है। रब तो वो है जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया। इन्ना रब्बकुम अल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़, आसमान और जमीन को जिसने पैदा किया, चांद और सूरज को जिसने पैदा किया, जिसके हुक्म पर पूरी दुनिया का निजाम चल रहा है। अला लहुल हुक्म अला लहुल अम्र, खुदाई का निजाम चलता है, वो हमारा रब है। तुम्हारा बाप को खुदा नहीं मान। फिरौन को मालूम हुआ, फिरौन जलाल में आ गया और उसको दरबार में बुलाया, और बुलाने के बाद उसके दो मासूम बच्चे थे जो दूध पीते थे। उसने आग जलाई और आग जलाने के बाद तेल को गर्म किया और खोलते हुए तेल में उसके एक बच्चे को डाल दिया। उसके जहन में यह आया कि बच्चे की मोहब्बत में मां तड़प उठेगी और हमें खुदा मान लेगी, ईमान से फिर आएगी। लेकिन वो साबित कदम रही। दूसरा बच्चा उठाया, जब उसको आग में तेल में डाला जाने लगा, उस बच्चे ने कहा मां तू ईमान पे कायम रहना, तुम हक पे हो, तुम सदाकत पे हो। उसके बाद उसकी बीवी, उसकी खादिमा को भी उसने दर्दनाक अंदाज में मौत दिया। हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मालूम हुआ, वो दौड़ी दौड़ी आई और उसने कहा कि फिरऔन सुन ले, मैं भी ईमान ला चुकी हूं मूसा के रब पे। फिरऔन का ये सुनना था। फिरऔन कहने लगा आसिया तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। का फक़्ज़ि मा अंत क़ाज़, जो तुझे करना है कर ले।
कि आसिया देख ले, ये नहरें, ये महल्लात, ये मकानात, ये हुकूमत सब तेरी है, सिर्फ तुम मुझे खुदा मान लो। कि नहीं हो सकता। वो आसिया जिसके इशारे पे हुकूमत नाचा करती थी, एक इशारे पे फिरौन और फिरौन के हवारीन कांप जाया करते थे, ईमान की खातिर बरहना कपड़े को उतार करके मजलिस में लाया गया और लाने के बाद मेख डाल दिया, कील को हाथ में डाल दिया और बिच्छू को छोड़ दिया। जब और तरह तरह की सताएं अजाब देने लगा तो आसिया ने कहा, ऐ रब, ये फिरौन मुझे धमकी दे रहा है, फिरौन मुझे लालच दे रहा है, ये महल्लात का रब इब्नी ले इंदका बैतन फिल जन्ना, ऐ रब जन्नत में मुझे मकाम दिखा दे, जन्नत की खिड़की को खोल दे ताकि मैं जन्नत को देख करके मैं सब्र कर लूं। चुनांचे अल्लाह ने खिड़की को खोला और जिधर से और उसी देख करके उनका ईमान में इनकी रूह परवास कर गई। उसने दुनिया को ठुकराया, आखिरत को तरजीह दिया। अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मकाम अता फरमाया कि जब हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वफात होने लगी तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खतीजा जब तुम जन्नत में जाना तो मेरी बीवी को सलाम कर देना। खतीजा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे अलावा तो दुनिया में आपकी कोई बीवी नहीं है। कहा यकीनन नहीं है, लेकिन आसिया ने फिरौन को छोड़ा था, आसिया ने दुनिया के खातिर महल्लात को छोड़ा था, मकान को छोड़ा, तो अल्लाह ताला ने उससे बेहतर मकी अता फरमाया और मुझसे अल्लाह ताला ने जन्नत में उनकी शादी तय फरमा दी है। ये ईमान की खातिर, जिसे ईमान कहते हैं। हज़रत ज़िन्नीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, फिरौन अबू जहल ने इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि उनकी बीनाई चली गई, रोशनी चली गई। ज़िन्नीरा रात में उठती है और रब के सामने खड़े होकर कहती है, ऐ रब, अगर तू मेरी रोशनी नहीं लौटाएगा तो ये गैर के मानने वाले, ये आपको इनकार करने वाले ताना देंगे कि आज ज़िन्नीरा का रब मौजूद नहीं है। ऐ रब, तेरे जलाल की कसम है, मेरी रोशनी को वापस कर दे। अल्लाह ताला ने उनकी रोशनी को इस तरह वापस फरमाया कि जहां इंसान नहीं देख पाता था वहां तक उनकी निगाह चली जाया करती थी। है आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके वाकयात को आप पढ़ें। आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अबू जहल ने नाजुक मकाम पे बरछी मारा और वो शहीद हो गई। सबसे पहले इस्लाम में शहीद होने वाली हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। मुझे बताना है कि मेरे भाइयों, सबसे बड़ी चीज जो हमारे लिए है वो ईमान की सलामती है। अगर ईमान हमारा महफूज नहीं है, दुनिया, सारी दुनिया हमें मिल जाए और ईमान नहीं मिले तो सबसे नाकाम इंसान है। अगर सारी दुनिया हमारी फौत हो जाए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अर्बउन इज़ा कुन्ना फीका फला अलैका मा फातका दुनिया, चार चीजें तेरे अंदर मौजूद होंगी तो सारी दुनिया चली जाए, सारी दुनिया लूट जाए, जमीन लूट जाए, जायदाद लूट जाए, चार चीजें अगर तेरे अंदर मौजूद है, तुझे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इससे बड़ी जमीन अल्लाह तुझे अता फरमाएगा। सबसे आखिरी जो जन्नत में जाएगा उसे अल्लाह ताला जो जन्नत अता फरमाएंगे, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, जमीन और आसमान के बराबर 10 गुना जगह अता फरमाएंगे। चार सिफतें अगर मौजूद हमारे अंदर है। पहली सिफत का हिफ्ज़ अमानतिन, अमानत की सबसे पहली तफसीर ईमान महफूज हो जाए, अपना भी ईमान महफूज हो जाए, अपने बाल बच्चों का ईमान महफूज हो जाए। ये ज़माना इर्तिदाद का ज़माना, फितनों का ज़माना है। अब तसव्वुर नहीं कर सकते हैं कि कॉलेज में पढ़ने वाले, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां ईमान से इस कदर फिर रही है कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। हम सब की जिम्मेदारी है उनके ईमान की हिफाजत करना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों, अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा लो। हम कह देते हैं कि मेरा बेटा नहीं मानता, मेरी बेटी मेरी बात नहीं मानती। नहीं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुम ने किताब में एक मिसाल दिया है। वो फरमाते हैं कि मुझे बताओ कि एक घर में बच्चा सोया हुआ हो, दरवाज़ा बंद हो अंदर से और आग लग जाए तो हम क्या करेंगे? ये कह के छोड़ देंगे कि चलो कोशिश किया, नहीं हो पा रहा है? नहीं, हर मुमकिन हम कोशिश करेंगे कि उस बच्चे की जान बच जाए।
अपने से करेंगे, लोगों को बुलाएंगे, फायर ग्रेड वाले को बुलाएंगे, पुलिस को बुलाएंगे, छत को तोड़ने की कोशिश करेंगे, हर मुमकिन कोशिश करेंगे उस बच्चे की जान बच जाए। इसलिए कि अगर हमने कोशिश नहीं किया, वो आग कुछ देर में हमारे लाडले के जिस्म को जला डालेगी। क्यों? हमें मालूम है यकीन से कि आग में ये तासीर रखी गई है कि अगर वो जिस्म में लग जाए तो जला डालती है। मेरे भाइयों, ये गुनाह, ये मासियत, ये नाफरमानी, ये शिर्क, ये कुफ्र हमारी रूह को जला डालती है। रूह सबसे बुनियादी चीज है। इंसान के अंदर अगर रूह निकल जाए तो इंसान लाशय बन जाता है। लाशय, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अभी कुछ देर पहले अल्लामा साहब थे, डॉक्टर साहब थे, मिनिस्टर साहब थे, प्रधानमंत्री थे, थोड़ी सी रूह निकल गई तो सब कुछ मौजूद है। वही आंख मौजूद है, वही कान मौजूद है, वही दिमाग मौजूद है, लेकिन बोलते हैं क्या है? मैयत आ रही है। कोई नहीं बोलता है कि अल्लामा साहब आ रहे हैं, कोई नहीं बोलता है कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। जिस्म की कोई हकीकत नहीं है। असल चीज है रूह। उस रूह की हिफाजत करना जरूरी है, उस रूह की ग़िज़ा देना जरूरी है। उस रूह की ग़िज़ा यह है कि हम अपने ईमान को महफूज रखें और अपने इलाके में दीनी तालीम को आम करें। अपने भी पढ़ें, अपने बाल बच्चों को भी पढ़ाएं। पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले उनकी ताउन करें, उनकी मदद करें। जो पढ़ना नहीं जानते हैं उनको भी चाहिए कि पढ़ने की कोशिश करें। अगर हमने ये काम नहीं किया तो अल्लाह फरमाते हैं, फमन कान यरजू लिका रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा। जो हमसे मिलना चाहता है, जो हमसे मिलना चाहता है, जो हमसे मुलाकात करना चाहता है, उसे चाहिए कि नेक अमल करे, नेक अमल करे। वकुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून। ऐ नबी, आप कह दीजिए दुनिया में अमल कर लो, अमल कर लो, जिस तरह चाहे अमल कर लो। शराब पी के जिंदगी गुजार लो, जुआ खेल के जिंदगी गुजार लो, बदकारी करके जिंदगी गुजार लो, चाहे नमाज पढ़ के जिंदगी गुजार लो, इबादत में जिंदगी गुजार लो। हमने तुमको रास्ता दिखा दिया है। फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। हमने दोनों रास्ता दे दिया, अच्छा रास्ता भी दे दिया, बुरा रास्ता भी दे दिया। तुम्हें इख्तियार है। और अंबिया को भेज के हमने तुमको बता दिया ये रास्ता सीधा रास्ता है, ये रास्ता बुरा रास्ता है। अगर तुम इस रास्ते पे चलोगे तो मुझसे मुलाकात हो जाएगी, इस रास्ते पे चलोगे तो जहन्नम से मुलाकात हो जाएगी। फलयअमल अमलन सालिहा फकुल अमलू फसयरल्लाहु। तुम कर लो जो चाहे अमल, मेरे पास लौट कर आना है। या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। इंसानों, तुम जो भी करो मेहनत और मशक्कत करते रहो, मुझसे मुलाकात तुमको करना है तो करना है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। इंसानों, किस चीज ने तुझे धोखे में डाल रखा है? करीम रब से। वो करीम रब तुम्हारे गुनाहों के बावजूद भी तुझे रोजी दे रहा है। वो करीम रब जिसने तुझे पैदा होने से पहले तेरी ग़िज़ा का इंतजाम कर दिया। वो करीम रब जो तुम चलने की ताकत नहीं रखता था, माँ की ममता को इतनी मोहब्बतें डाल दिया कि तुम्हारी हर परेशानियों को झेल करके रातों को वो जागती है। इतना करीब रब है, उसके बावजूद तुम करीब रब को भूल गए। आ जाओ, अपने रब की तरफ आ जाओ, अपने रब की तरफ आ जाओ। वकुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून। ऐ नबी, आप कह दीजिए कर लो अमल, कर लो अमल। कल तुम्हारे अमल को अल्लाह भी देखेगा, रसूल भी देखेगा, सारे मोमिन देखेंगे। स्क्रीन पे चला दिया जाएगा तुम्हारे अमल को। तुमने रात की तारीके में छुप करके मोबाइल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए जो तुमने किया है, कल क़यामत के दिन अगर मौत हमारी इस हाल में आ गई कि हमने तौबा नहीं किया है, तौबा के बगैर मौत आ गई, फकुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून। तो तुम्हारे अमल को तो अल्लाह भी देखेगा, रसूल भी देखेंगे। कल क़यामत में हम क्या मुंह दिखाएंगे? अगर हमारे अमाल नामा अमाल में, अगर हमारे अमाल में गुनाहों की कसरत हो जाए, गुनाहों की कसरत हो जाए और स्क्रीन पे चला दिया जाए और हमें दिखा दिया जाए, या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत ये काम करके आई है, या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत ये करके आई है, या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत ये जुआ खेल के आ रही है, क्या रसूलुल्लाह को कितनी तकलीफ होगी मेरे भाइयों। कुछ तो दर्द हम समझें, अपनी जिंदगी में तब्दीली कुछ तो लाएं। फमन कान यरजू लिका रब्बिही
प्यार से अल्लाह सूरह कहफ के आखिर में कह दिया, फमन कान यरजू लिका रब्बिही, जो हमसे मिलना चाहता है, जो हमसे मिलना चाहता है कि हमसे मुलाकात कर, रब से मुलाकात करे, उसे कह दो फलयअमल अमलन सालिहा, उन्हें एक काम करके आ जाए, साफ सुथरी जिंदगी गुजार के आ जाए। मेरे भाई, ये दुनिया आज ने कल तो जाने ही वाली है, अल्लाह के पास हमें जाना ही जाना है। हमें चाहिए कि आखिरत की हम तैयारी कर लें, और जो जिंदगी गुजर गई है उसको जिंदगी में तौबा करके अल्लाह के सामने तौबा कर लें। ए अल्लाह, जो जिंदगी गुजर गई तो गुजर गई, आइंदा इस तरह जिंदगी नहीं गुजारेंगे। अगर नमाज के बगैर जिंदगी गुजरी है तो नमाज पढ़ के जिंदगी गुजारेंगे। अगर हमसे भूल चूक हो गई है, रब के सामने जब भी हम तौबा करेंगे, जिस आन में करेंगे, रब हमारा कबूल करने के लिए तैयार है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुझे किस चीज ने धोखे में डाल रखा है। अल्लाह ताला हम सबको अमल सालेह करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।